गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो हमारे स्कैल्प पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसे फिक्स करने का काम करता है। किसी भी प्रकार का डैंड्रफ हो उसे फिक्स करता है, जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को हटाता है। अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, बाल वक्त से पहले सफेद होते जा रहे हैं, तो उसे वापस से काला करने का काम करता है। बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इंस्टेंट ब्रेक लगाने का काम करता है। बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन लेके आता है, चमक आती है बालों में। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। जो लोग होम रेमेडी पे बिलीव करते हैं उनके पास तो जरूर होगा। सबसे पहला है भृंगराज पाउडर, दूसरा आंवला पाउडर एंड तीसरा है रोजमेरी पाउडर। अगर आप यूज करते हैं तो आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में भी जरूर जानते होंगे। और इन सभी को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए कर्ड या दही, जो कि गर्मियों में हम सभी के घर में होता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ये तीनों पाउडर हमारे बालों के लिए एक औषधि का काम करता है। बालों की जड़ों को मजबूत करता है। स्कैल्प इन्फेक्शन से हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो अगर स्कैल्प पे, तो उससे बचाता है। और कुछ ही दिनों में आपके बाल अगर रूट से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा। इन सभी को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इसका ऑयल बना के या एज ए हेयर टोनर या हेयर मास्क बना के। मैं अपने बालों पे खुद से बनाया हुआ ऑयल यूज कर रही हूँ, जो कि आंवला और तुरई का बनाया था। कुछ दिनों पहले वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों से, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे लिए। इसी तरह से भृंगराज और रोजमेरी का भी बना सकते हैं। रोजमेरी वाटर बना के भी अपने बालों पे यूज कर सकते हैं। जैसे रोजमेरी को पानी में उबाल के ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में रख लीजिए, उसको नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों के रूट में स्प्रे कीजिए और हल्का सा मसाज कर लीजिए। आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर लेंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका भी। लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ हमें इन्हें कंज्यूम भी करना चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहें, फिट रहें। जिस तरह से आंवला का जूस आता है उसी तरह से भृंगराज का जूस भी आता है। खाना खाने से पहले 1 चम्मच आंवला का जूस ले लीजिए और 1 चम्मच भृंगराज का। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें डाइल्यूट करके पी लेंगे। ये भूख को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैंने कई बार पहले भी कहा है कि आप अगर 100% रिजल्ट चाहते हैं तो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। आप अपने को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। दोनों तरफ से काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर नतीजे मिलेंगे। अगर आपके पास ये सारे पाउडर हैं तो कल से ही मास्क बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नहीं है तो नियर बाय किसी ग्रोसरी शॉप से भी ले सकते हैं। अमेजोन से लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस मास्क को प्रिपेयर करना है, क्या सब हमें चाहिए, कितनी मात्रा में डालना है और कैसे लगाना है। इसी बीच में आपको इसके फायदे भी बताती जाऊंगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। आप लगाना भी देख लेंगे और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। पहले मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली, इसे मास्क बनाने में आसानी होगी। ध्यान रहे होम रेमेडी में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो प्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। दही भी मैंने घर में जमाई है ताकि बाहर वाले मिलावट से बचे और इस रेमेडी का पूरा फायदा मिले। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच भृंगराज पाउडर। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग लेना, अगर घने लंबे हैं तो उसमें 3-4 चम्मच भी लग जाएंगे। इसके बाद डालेंगे बराबर मात्रा में आंवला पाउडर। मैंने अभी 1 चम्मच ही डाला है क्योंकि आंवला ऑयल भी मैं डालने वाली हूँ। ये है रोजमेरी पाउडर, जिसे मैंने खुद से बनाया है। इस तरह के डब्बे में लीफ जैसा मिला था, तो उसको मिक्सी में पीस के मैंने पाउडर बना लिया और ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। इस तरह से हम मिक्स करके अंदाजे से देख लेंगे कि हमारे बालों में हो पाएगा या नहीं। अगर कम लग रहा है तो 1-2 चम्मच और बढ़ा देंगे। मुझे कम लग रहा था तो 1 चम्मच और आंवला पाउडर डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इन तीनों चीजों को साबुत लेके घर पे सुखा लीजिए और इसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है तो पाउडर ही खरीद के काम किया जा सकता है। ये मैंने घर पे ही आंवला और तुरई का हेयर ऑयल बनाया है, तो इसमें से 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप जो भी हेयर ऑयल यूज करते हैं या कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो उसमें से 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इन सभी चीजों को मिक्स करने के लिए हम 4-5 चम्मच दही डालेंगे। दही थोड़ी सी खट्टी हो तो और अच्छा काम करती है। दही एक नेचुरल हेयर कंडीशनर के रूप में काम करती है, हेयर को चिकना और चमकदार बनाती है। इतनी ज्यादा गर्मी में अगर हम अपने बालों में दही लगाते हैं तो बहुत ठंडक महसूस होता है। दही में अधिक मात्रा में एंटी फंगल तत्व मौजूद होते हैं जो डैंड्रफ को कम करते हैं। दही लगाने से हेयर फॉल भी कम होता है, बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच भृंगराज पाउडर।
आप सभी जानते हैं कि भृंगराज को आयुर्वेद में केसराज कहा जाता है, बालों का राजा कहा जाता है, क्योंकि भृंगराज बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इसे सिर पे लगाने से कमजोर जड़ें मजबूत होती है, स्कैल्प की दिक्कतें दूर होती हैं, डैंड्रफ के साथ साथ रूखेपन से भी छुटकारा मिलता है। इसे मिक्स करके मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में घुल मिल जाएं। मैंने अपने बालों में कोम्ब करके सुलझा लिया। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा थिक लग रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे ताकि लगाने में आसानी होगी। अगर आप हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ये तीनों पाउडर मिक्स करके लगाइए। इंस्टेंटली हेयर फॉल को रोकता है, हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है। भृंगराज में एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इस मास्क को हम अपने बालों की जड़ों पे लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, छोटे छोटे से सेक्शन लेंगे जिससे कोई भी बाल बचे नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश से एप्लीकेशन कर लीजिए, लेकिन हाथों से जल्दी जल्दी हो रहा था तो मैंने लगा लिया। आंवला और भृंगराज हमारे बालों के लिए कमाल की औषधि तो है ही, लेकिन आंखों के लिए, हमारे दांतों के लिए, स्किन के डिजीज के लिए, शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन है उसको हटाने के लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्वगुण संपन्न है। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुली स्किन और बालों के लिए या हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करता है। इसलिए टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ अगर हम कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में ले, जूस में ले सकते हैं, आंवले को कच्चा खा सकते हैं। इनकी गोलियां भी मार्केट में मिलती है, उस पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि किस तरह से हमें लेना है। इस तरह से अगर हम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रोजमेरी की। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह की खुजली हो, सूजन हो या रेडनेस हो तो उसे कम करता है। रोजमेरी हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या हो या बाल दो मुंहे हो रहे हैं तो रोजमेरी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको रोजमेरी पाउडर आसानी से ना मिले तो रोजमेरी लीफ मिलता है, उसका पाउडर बना के और स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने स्मॉल सेक्शन लेते हुए एक एक बालों की जड़ों में लगाया है। मास्क डायरेक्टली रूट पे काम करता है। जब रूट को अच्छे से कवर कर लिया तो थोड़ा थोड़ा सा लेके बालों की लंबाई पे भी लगा लेंगे। दूसरी साइड एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए सभी बालों को समेट के एक क्लचर लगा लेंगे। जब पूरे बालों पे अच्छे से मास्क लग जाए तो 30 से 40 मिनट हम रखेंगे। उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है प्लेन वाटर से। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो और भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 मिनट रखना जरूरी है। नेक्स्ट डे हम शैम्पू करेंगे। आज सिर्फ पानी से धो के निकाल देना है, मास्क को रिंस करना है जिस तरह से हम हिना मास्क लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑयलिंग नहीं करना है। मैंने मास्क में ही ऑयल डाल दिया है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग तरीके से हम मास्क बना के लगा सकते हैं, लेकिन इन चारों को मिक्स करके जो मास्क बना है हमारे बालों के लिए, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मास्क मैंने कल लगाया था बालों में, लेकिन शैम्पू नहीं किया, सिर्फ पानी से निकाल दिया था, रिंस किया। नेक्स्ट डे मतलब आज मैंने शैम्पू किया है और आप देख सकते हैं कि कितने सिल्की सिल्की से मेरे बाल हो रहे हैं। गर्मियों में सिर्फ दही को भी अपने बालों में लगा लेते हैं ना तो बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है। नेचुरल कंडीशनर है हमारा, लेकिन इसमें हमने 3-4 चीजें और मिक्स की हैं। वो सिर्फ बालों को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बालों को अंदर से मजबूत भी करेगा। ये एक मेडिसिन का काम करता है, आयुर्वेदिक औषधि है ये तीनों चारों चीजें। इन्हें हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, ऑयल बना के या टोनर की तरह भी। लेकिन सबसे आसान तरीका है हेयर मास्क बना के लगाना। 3-4 चीजों को लीजिए, फटाफट घोल के, और 10-15 मिनट का काम है। अगर आपके पास समय नहीं है तो 15 मिनट में भी निकाल सकते हैं और इसके फायदे आपको गजब के मिलेंगे। ऑयल बनाते हम तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, इन्फ्यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे वर्क करता है, लेकिन मास्क जब बनाते हैं रूट पे सीधा काम करता है। थोड़े बॉन्सी भी लग रहे हैं और टच करने से ना काफ़ी सॉफ्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। 1-2 वीक तक मैं कोई हेयर मास्क ना लगाऊं तो मुझे अपने आप ही महसूस होने लगता है कि बालों में फ्रिज आ रहा है या ड्राइनेस आ गई है। में 2 बार इस हेयर मास्क को बना के लगाइए। अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है
या कम एज में बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद होते जा रहे हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो इस हेयर मास्क के साथ आंवला हेयर ऑयल मैंने बनाया है, उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। 2 दिन ऑयलिंग कर लीजिए और 2 दिन मास्क बना लीजिए। डेफिनेटली 20 से 25 दिन में आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।